हरे कृष्णा। हमारा श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा महारानी श्रीधाम जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र पुरी धामे আমরা এখন হরিকথা পরিবেশন করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অনঙ্গমোহন প্রভু। ওনার কাছ থেকে আমরা এখন জগন্নাথের লীলা কথা শ্রবণ করব। জগন্নাথের কেউ যদি ভক্ত হয় তার পরিণতি কী হতে পারে, জগন্নাথকে কেউ যদি না মানে কিংবা জগন্নাথের সম্পদ যদি কেউ আত্মসাৎ করতে চায় তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে, এই বিষয়ে আমরা এখন জানবো। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हर व्यक्ति को नियमित रूप से अंततः 5 चीज करना चाहिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय এই 5 अल्प संग। तो इसलिए साधु संग मतलब मंदिर में अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में है, बगल वाला भी साधु है, हरे कृष्णा। टॉयलेट में लाइन है, वो भी साधु ही खड़े हुए हैं। जाना है कहीं पर तो उनके साथ ही जाना है। यात्रा में भी है तो साधु के साथ ही हैं। तो साधु संग चाहे भी नहीं चाहे आश्रम में तो हो ही जाता है। किसी के साथ थोड़ा बाताबाती भी हो गया, साधु के साथ ही हो गया, हरे कृष्णा। तो साधु संग तो होता ही रहता है। साधु संग उसके बाद साधु संग नाम जाप मतलब भगवान का नाम का आस्वादन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद ने सवेरे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए कहा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु इधर जगन्नाथपुरी में अलग अलग जगह पे भागवत सुनने के लिए जाते थे। खास करके टोटा गोपीनाथ में यहाँ पर जो इंद्रदुम्न सरोवर है उधर भी जाते थे सुनने के लिए। भक्त लोग एकत्रित होकर उधर कथा सुनते थे, तो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते थे। तो इसलिए हमारे मंदिरों में भी श्रीमद् भागवतम का पाठ का श्री प्रभुपाद ने नियम रखा है। और शाम को भी भगवद गीता का बहुत सारे मंदिरों में श्री प्रभुपाद जी ने चालू किया था। मैं जब मंदिर ज्वाइन किया था तब हमारे मंदिर में भी होता था शाम को। अभी कौन कौन से मंदिर में, मायापुर में होता है ना भगवद गीता शाम को, और कोई मंदिर में होता है? और कौन से मंदिर में होता है? गीता में होता है, इधर सब होता है क्या? ओके, लेकिन कुछ जगह पे अभी होता है, लेकिन ये होने से अच्छा है। श्रीमद् भागवतम हर दिन सवेरे होता है। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास मतलब जैसे हम लोग आज इधर आए हैं तो ऐसे ही कभी न कभी धाम में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि गौर अमार जेसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हरब आमी प्रणयी भगत संगे। तो इसलिए महाप्रभु ने दिया। और दूसरा चीज़ देखिए, जो मंदिर में भी रहते हैं, जैसे हमारा ये सौभाग्य है, जितने भी हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम सबका सौभाग्य है कि भगवान के साथ रहना है ना। अभी कुछ दिन पहले एक ब्रह्मचारी मेरे को बोल रहे थे, कुछ तो इतना भीड़ हो गया मंदिर में, जो हमारे कलकत्ता मंदिर में आए हैं एल्बर्ट रोड में रविवार दिन, और उत्सव इतना भीड़ हो जाता है तो एक भक्त चिल्ला के बोलते हैं, बाबा कोविड के समय ही भालो थी। नहीं ऐसा मत बोलो बाबा। बोले कोविड का समय क्यों अच्छा था? बोले सिर्फ गोविंद जी थे और हम थे बस, और कोई नहीं था। हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था कि सिर्फ कृष्ण के साथ हम समय बिता रहे थे। मैं एक चक्र में प्रभु को पूछ रहा था, अभी जो प्रभु जी निताई पता कमल प्रभु, उन्होंने बोल रहे थे कि मैं बोला कि आप तो एकदम राजा बन गए थे निताई का घर पे, कोविड में तो बहुत मजा आ गया होगा आपको। बोला हाँ, हमारे यहाँ पर 40 गाय दूध देने के लिए भी तैयार है और खाने के लिए सिर्फ निताई है और कोई नहीं है। तो हमको बहुत मजा आया वो कोविड के समय में। पूरा चारों ओर अराउंड को जाने का कहीं जरूरत नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हरे कृष्णा। क्योंकि गाय है, खेती है, ठाकुर जी हैं, भगवान है, और बहुत आनंद किए। तो इसलिए जितना भी है धाम में रहना। तो मंदिर जो है हमारा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने जो मंदिर बनाया ये सब मंदिर आध्यात्मिक दूतावास है। मतलब इट्स ऑल आवर टेम्पल्स आर स्पिरिचुअल एम्बेसी, जहाँ पर हम सब समय कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं।
इतने सुंदर सुंदर भगवान प्रकट हुए हैं, तो वो है अंतिम श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवा। तो श्रीमूर्ति का जो सेवा है, जैसे आज हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रतिमा नौकुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, जो जैसा समझेंगे वैसे ही वो विग्रह आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। जैसे कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतेव भजाम्यहम्, वैसे महाप्रभु भी बताते हैं भक्तगणे सुख दीते प्रभुर अवतार जथा योग्यता करन व्यवहार। अगर हम सोचेंगे राधा माधव जी सब समय हमारे पास है, गोविंद जी हमारे सब समय पास है, तो हम समय पास हैं। और अगर कोई सोचेंगे कि नहीं मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो कृष्ण बोले ठीक है तुम अकेला ही रहो। इसलिए जगन्नाथ जी का और इस पुरी में हाल ही में एक कथा में सुना कि जैसे मंदिर में जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वैसे ही भारतवर्ष में जुडिशियल मतलब न्याय में भी है कि विग्रह जो है वो एक व्यक्ति है, और विग्रह ये लॉ मतलब आइन में है, नियम में है। और विग्रह का जमीन रह सकता है, विग्रह का घर रह सकता है, विग्रह के नाम पे आप फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। हरे कृष्णा। विग्रह एक व्यक्ति है। तो इस बार जगन्नाथ मंदिर के ना जो मंदिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं पुरी मंदिर में, उनका बहुत सारा प्रॉपर्टीज, उनका संपत्ति सारे भारतवर्ष में है। उनका बहुत सारे बगीचे भी हैं। अगर आप चाहें एक रथ यात्रा के लिए अभी एक पेड़ आप दान करना चाहते हैं, तो बहुत सारे उड़ीसा में जगह है जहाँ पर उनका बगीचा है जगन्नाथ जी के नाम पे, बलराम जी के नाम पे, सुभद्रा जी के नाम पे। तो 90s में एक बार, और उनका खेती भी है, जगन्नाथ जी का खेती भी है। जो फसल आता है ना, जब इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा किया था, जहाँ से ध्वज दिखा जाता था वो जगह पूरा जगन्नाथ का ही था। हरे कृष्णा। मतलब ये रुमानी होटल भी जगन्नाथ जी का ही है। उस हिसाब से जहाँ से उनका ध्वजा दिखेगा प्रभु का ही है पूरा जगह। तो ऐसे अभी भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के नाम पे उनका खेती है। और भाग चाष होता है। भाग चाष मतलब भगवान किसी को अपॉइंट करते हैं मंदिर की तरफ से, तो वो खेती करता है किसान, और 50% जो फसल उगता है वो मंदिर जाता है और 50% उनके पास रह जाता है। तो नवान्न जब होता है, नवान्न मतलब नया फसल जब आता है, तो मंदिर का एक बैलगाड़ी आता है, उसके सामने कीर्तन होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो आता है खाना पीट के और खाना ये शिंगा बजाते हैं, वहाँ वहाँ सुना है, रथ यात्रा में देखा है, वो बजाते हैं और वो बोलते हैं कि जो जितना कितना हुआ है आधा दो और आधा लेके हम मंदिर जाएंगे। तो एक व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा होता है ना कलयुग के प्रभाव से थोड़ा गड़बड़ा गया, तो बोलता है कि ये जमीन मेरा है। बोले अरे ये तो बलदेव जी का मंदिर है, बलदेव जी के नाम पे ये जमीन है। तो बोला नहीं, मेरे बेटे का नाम है बलदेव। अभी मंदिर के लोग अब कितना तर्क करेंगे, तो उनको छोड़ दिया, तो लेके नहीं आए। और इधर पुरी में जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करते हैं लोग जो इधर के निवासी हैं, और वो इतना प्यार करते हैं उनको, वो उनके नाम पे कसम भी खाते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। जगन्नाथ कसम झूठ बोल देंगे। अगर पुरी से किसी से आपको सच उगलवाना है तो बलराम का कसम खिलाइए उनको। हरे कृष्णा। मतलब बड़ो ठाकुर है ना, उनको बोलते हैं बड़ो ठाकुर। मतलब बड़े भाई का नाम से ये लोग थोड़ा डरते हैं। मतलब बलदाऊ जी महाराज, खुदाऊ जी महाराज की, तो उनका थोड़ा बोलवाला है इधर। लेकिन बलराम जी को ही मानते हैं और जगन्नाथ को वो अपना समझते हैं कि अपना घर है, अपने ही ठाकुर जी हैं, अपने ही जगन्नाथ हैं, कृष्ण है, तो झूठ बोल देंगे। लेकिन बलराम जी को बहुत डरते हैं। लेकिन ये बलराम जी को भी नहीं डरा, तो उसने बोल दिया कि ये बलराम जी का नहीं है, मेरे बेटे के नाम पे है। और 2 महीने के भीतर उधर बहुत बड़ा आंधी आया। आंधी आने के बाद जितना भी जगह था, ये जो जमीन था बहुत सारे दूसरे जमीन के बीच में था।
इतना बड़ा आंधी आया, इसको दी सकूं, इतना बड़ा आंधी आया तो उसमें क्या हुआ, इनका जो जमीन था ना, उस जमीन में 3 फीट तक नमक भर गया। नमक मतलब नून। बाकी इस जमीन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस जमीन में नमक भर गया, जो बलराम जी के नाम पे था। नमक भरने का अर्थ समझते हैं आप लोग? किसी को इसको पता है? कोई खेती किया है कोई? नमक भरने का अर्थ है कि वो जमीन बंजर हो गया, उसमें और खेती नहीं हो सकता है। इसलिए जो विग्रह है भगवान जगन्नाथ या राधा गोविंद या प्रभुपाद जी का जो विग्रह है, वो बहुत ही साक्षात स्वयं नारायण है। और शास्त्र में बताया जाता है कि जब प्रतिष्ठा आचार्य कोई विग्रह को प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब उस संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य कभी ना कभी उस विग्रहों को कहीं ना कहीं कल्प में कहीं पर उनको प्रतिष्ठा किया था। अर्थात श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरुवृंद जो प्रतिष्ठा करते हैं ठाकुर जी का, वो कभी ना कभी ब्रह्मा जी ने कहीं पर कहीं कल्प में कहीं पर प्रतिष्ठा किया होगा। हरे कृष्ण, ये शास्त्र बोलता है। इसलिए हमारे जो भगवान का सेवा है श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है, तो ये 5 चीज श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं। अगर सवेरे से लेके भागवत तक अगर कोई कर ले, ये 5 चीज हो जाएगा। साधुसंग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। इसलिए हम सबको इतना आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, ये 5 चीज मुफ्त में हमको मिल रहा है, खास करके आश्रम में। जब कोविड का समय था, कुछ गृहस्थ भक्त हमको बोल रहे थे कि भगवान ने आप सबको अपने पास रख लिया और हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं उनके पास। तो मैं तब समझ में आ रहा था कि सचमुच तो ये बात तो सही है। मैं बोला ऐसा नहीं, आप सबका होके ही हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, तब तो ऑनलाइन था प्रभु जी, भगवान दिखा दिए, वो बहुत आप लोगों को पसंद करते हैं। ऐसे मजाक कर रहे थे कुछ गृहस्थ भक्त लोग कि भगवान आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, हमको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैं बोला कि नहीं नहीं, सब्जी तो आप ही भेज रहे थे, रसोई हम लोग कर रहे थे, कि उस समय सब कुछ सेवा वो लोग बाहर से दे रहे थे कांग्रेगेशन, और हम लोग सेवा कर रहे थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला है, इसमें जो पंचांग भक्ति है, ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का और हमारे गुरु वृंद का इतना कृपा है कि हमको इतना सारा चीज़ें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होके आके हमको दिए हैं। हमको और क्या चाहिए? हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको मिल गया है। हमारे ধন্যবাদ অনগমোহন প্রভুকে। তা আমাদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের পরপর আমাদের প্রোগ্রাম চলছে। তো আপনারা নতুন নতুন আপডেট পেতে আপনাদের যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, অল নোটিফিকেশন দিয়ে রাখবেন লিঙ্ক পাওয়ার জন্য। আর আপনার নেক্সট প্রোগ্রাম দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ থাকলো। তা আমরা জানতে পারলাম জগন্নাথদেব অত্যন্ত কৃপাময়। যদি জগন্নাথের কেউ ভক্ত হয়, জগন্নাথদেব তার মনের আশা কীভাবে পূরণ করেন। আর জগন্নাথের কেউ যদি সম্পদ ভোগ করতে চায়, আত্মসাৎ করতে চায়, তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে। অবশ্যই আমাদের জগন্নাথকে একদম অর্পিল তুয়া পদে নন্দকিশোর। জগন্নাথপুরী ধাম অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ ধাম। এখানে বৃন্দাবন, জগন্নাথপুরী, বিশেষ করে বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং নবদ্বীপ 3টি ধাম একত্রিত এখানে রয়েছে। তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য। হরে কৃষ্ণ।